कभी सोचा है कि जब भी मुल्क की तरक्की की बात होती है तो इल्जाम सिर्फ फौज पर ही क्यों आता है? कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज सारा बजट खा जाती है, इसीलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक कहानी जो बार बार दोहराई जाती है? फौज का बजट वाकई कितना है और वो कहाँ खर्च होता है? क्या वाकई पाकिस्तान की मुआशी की तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर है या कुछ और बड़े खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं? फिर सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान की फौज इतनी ताकतवर है तो कश्मीर और फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कुछ क्यों नहीं करती? क्या जंगें सिर्फ हथियारों से जीती जाती हैं या उनके पीछे बड़ी ताकतों की चालें भी होती हैं? अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो क्या भारत और इस्राइल को रोकना कोई मसला था? ये वो सवाल है जिनके जवाब हमेशा आधे सच और आधे झूठ में लिपटे होते हैं। लेकिन आज हम पर्दा उठाएंगे उन हकीकतों से जो आपको कभी मुकम्मल तौर पर नहीं बताई गई। वो सच जो मीडिया छुपाता है, वो हकीकतें जो नजरअंदाज की जाती है। आज सब कुछ सामने आएगा, तो वीडियो आखिर तक देखें और खुद फैसला करें कि असल मुजरिम कौन है। ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि मुल्क का सारा पैसा फौज खा रही है, इसीलिए तरक्की नहीं हो रही। कुछ लोग ये बात इतने यकीन से कहते हैं कि जैसे वो खुद बजट बनाकर फौज के हाथ में देते हैं और वो सारा पैसा खा जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और है जो शायद वो देखना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान का कुल बजट 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि कुल बजट का सिर्फ 11.23% बनता है। अब सवाल यह है कि बाकी 88.77% कहा जाता है, क्या वो भी फौज ले जाती है? नहीं, वो पैसा हुकूमत के दूसरे महकमों, तरक्कियाती मंसूबों, कर्जों की वापसी, तालीम, सेहत और दूसरे इखराजात पर खर्च होता है। अब आते हैं फौज के बजट की तफसील की तरफ। इस बजट का बड़ा हिस्सा फौजी अहलकारों की तनख्वाहों, अलाउंसेस और सहूलियत पर खर्च होता है। पाकिस्तान आर्मी में तकरीबन 5,6,000 अहलकार हैं, जिन्हें तनख्वाह देना जरूरी है। क्या कोई ये चाहता है कि वो मुल्क की हिफाजत करे और बदले में कुछ न मिले? फिर फौज के ऑपरेशनल इखराजात भी हैं, जैसे कि सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, ईंधन, गोला बारूद, हथियारों की देखभाल, गाड़ियां और दूसरे साजो सामान। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। भारत जैसा दुश्मन मशरिक में मौजूद है जो हमारा वजूद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसका दिफाई बजट हमारे बजट से कई गुना ज्यादा है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है, और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में फौज को मजबूत रखना एक जरूरत है, न कि अय्याशी। एक और इतिराज जो अक्सर उठाया जाता है वो ये है कि फौज के अपने कारोबारी इदारे हैं, जैसे DHA, फौजी फर्टिलाइजर, NLC वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारे इदारे अपनी कमाई खुद करते हैं और उनका दिफाई बजट से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इनमें से कई इदारे टैक्स भी देते हैं और मुल्क की मुआशी में मुसब्बत किरदार अदा करते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि फौज ने कई मौकों पर अपने बजट में कमी की है। 2019 में फौज ने अपने बजट में से 100 अरब रुपए हुकूमत को वापस दिए थे ताकि मुल्क को माली बुहरान से निकाला जा सके। इसके अलावा फौज कुदरती आफात, जल्जले, सैलाब और दूसरे इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल में भी सबसे पहले मदद को पहुंचती है। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि फौज का बजट ज्यादा है, तो क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि मुल्क में करप्शन से कितना पैसा जाया हो रहा है? सरकारी इदारों में करप्शन, लूटमार, गैर जरूरी मंसूबे और कर्जों का बोझ मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, सारा मलबा फौज पर डाल दिया जाता है। असल में मसला फौज का बजट नहीं बल्कि करप्शन और बदइंतजामी है। अगर हुकूमती इदारे ईमानदारी से काम करें,
करप्शन खत्म हो और वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन कुछ लोग फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके। लिहाजा ये कहना कि फौज पाकिस्तान का सारा बजट खा जाती है, हकीकत से कोसों दूर है। फौज वही लेती है जो मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी होता है, और अगर फौज ना हो तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बगैर तहकीक के प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय हकाइक को देखना जरूरी है। फौज के बजट पर शोर मचाने वालों को शायद ये नहीं पता कि फौज कोई मुनाफा कमाने वाला कारोबार नहीं, बल्कि एक इदारा है जो मुल्क की सलामती के लिए दिन रात काम करता है। ये कोई एनजीओ नहीं जो चंदे पर चले, और न ही कोई फैक्ट्री है जो अपना खर्च खुद निकाले। ये वो इदारा है जो अपने सीने पर गोलियां खाता है ताकि बाकी अवाम आराम से रह सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये वावेला मचाते हैं कि फौज का बजट बहुत ज्यादा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, सब कुछ फौज खा रही है। अब जरा आंखें खोल कर देखें, सच्चाई क्या है? फौज का बजट 11% है और बाकी 89% कहा जा रहा है। हर साल अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। बड़े बड़े मंसूबे फाइलों में ही खत्म हो जाते हैं, कर्जे लिए जाते हैं, लेकिन अवाम को इसका फायदा नहीं पहुंचता। क्या इस सब में फौज का कोई हाथ है? क्या फौज ने कहा था कि कौमी इदारे बेचो? क्या फौज ने कहा था कि महंगाई आसमान पर पहुंचा दो? नहीं, फौज अपनी ड्यूटी कर रही है और जो असल मसाइल है वो कुछ और है। लेकिन उन पर बात करने के बजाय सबका रुख फौज की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि असल चोर बच जाए। ये भी देखें कि जो मुमालिक तरक्की कर रहे हैं उनके दिफाई बजट भी बड़े हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, सबके बजट देख ले, कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां कोई अपनी फौज के खिलाफ नहीं बोलता। पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में अवाम को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। फौज सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, मुल्क के अंदर भी काम कर रही है। जब कोई कुदरती आफत आती है तो सबसे पहले फौज पहुंचती है। जल्जला हो, सैलाब हो, दहशतगर्दी का हमला हो, लोग फौज की तरफ देखते हैं। क्या कभी किसी और इदारे को देखा? क्या कभी किसी ब्यूरोक्रेट को देखा कि वो कीचड़ में खड़े होकर अवाम को बचा रहा हो? नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तनकीद फौज पर ही की जाती है। फौज ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। कारगिल हो, स्वात ऑपरेशन हो, वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हो, हजारों फौजी शहीद हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उनके खानदानों के बारे में सोचा? एक आम शहरी के लिए 9 से 5 की नौकरी है, लेकिन फौजी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। वो 24 घंटे ड्यूटी पर होता है, सख्त तरीन हालात में रहता है और जान हथेली पर रखकर मुल्क की हिफाजत करता है। इस सब के बाद भी अगर किसी को लगता है कि फौज का बजट ज्यादा है तो शायद उन्हें अपनी अक्ल का इलाज करवाना चाहिए। सच ये है कि अगर मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो इसकी वजह फौज नहीं बल्कि करप्शन, नाअहली और गलत पॉलिसीज है। मुल्क को सही सिमत में ले जाने के लिए इदारों को ठीक करना होगा, करप्शन खत्म करनी होगी और काम ईमानदारी से करना होगा। लेकिन जो लोग ये सब कुछ नहीं करना चाहते वो सारा इल्जाम फौज पर डाल देते हैं ताकि अवाम को असल मसाइल से गाफिल रखा जा सके। और बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। बात सीधी है, अगर फौज ना हो तो ये मुल्क भी ना हो, और अगर मुल्क ना हो तो ये बहस भी ना हो रही होती। इसलिए बजाय इसके कि प्रोपेगेंडे का शिकार होकर अपनी ही फौज के खिलाफ बातें की जाए, हकीकत को समझना जरूरी है। मुल्क तरक्की तब करेगा जब सब इदारे मिलकर काम करेंगे और जो असल लूट मार कर रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। वरना इल्जाम लगाते रहो लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि जब पाकिस्तान की फौज इतनी ताकतवर है, उसके पास जदीद हथियार और तरबियत याफ्ता फौजी है, तो फिर वो कश्मीर और फिलिस्तीन के मुसलमानों को आजाद क्यों नहीं करवाती? जो लोग ये सवाल करते हैं वो शायद जंग और सफारती मुआमलात की पेचीदगियों से नावाकिफ है। जज्बात अपनी जगह, लेकिन
हकीकत पसंदी भी जरूरी है। जंग सिर्फ बंदूक और गोली से नहीं जीती जाती, बल्कि उसके पीछे कई अमल कारफरमा होते हैं। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर के लिए सफारती और अखलाकी सतह पर हर मुमकिन कोशिश की है। 1947 में जब भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया, तो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जंग लड़ी और आजाद कश्मीर का इलाका छुड़वाया। अगर उस वक्त फौज न लड़ती तो आज पूरा कश्मीर भारत के कब्जे में होता। 1965 और 1999 की कारगिल जंग में भी पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन बयानुल अक़वामी दबाव और कुछ अंदरूनी व बैरूनी वजूहात की बिना पर मामलात मुकम्मल जंग में नहीं बदल सके। अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। क्या पाकिस्तान कश्मीर को फौजी ताकत से आजाद करवा सकता है? अगर ये इतना ही आसान होता तो भारत कब का पाकिस्तान पर हमला कर चुका होता। हकीकत यह है कि जंग किसी भी मसले का वहीद हल नहीं होती, खास तौर पर जब दुश्मन के पास भी एटमी ताकत हो। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद है, और अगर दोनों मुमालिक के दरमियान खुली जंग छिड़ गई तो ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। इस जंग में लाखों लोग मारे जा सकते हैं और दोनों मुमालिक को नाकबिल-इतलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह फिलिस्तीन का मामला भी इंतहाई पेचीदा है। फिलिस्तीन में इसराइल के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूकों की जंग नहीं, बल्कि आलमी सियासत, मुआहिदे और बड़ी ताकतों के मफाद भी इसमें शामिल है। इसराइल को अमेरिका, यूरोप और कई बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है। अगर कोई मुल्क इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ता है तो वो बराह रास्ता उन आलमी ताकतों के निशाने पर आ जाएगा। पाकिस्तान की फौज अगर फिलिस्तीन में मुदाखलत करे तो ये बराह रास्ता अमेरिका और उसके अहदाफ के साथ जंग छेड़ने के मुतरादिफ होगा, जो कि मौजूदा आलमी हालात में किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी समझना जरूरी है कि हर जंग फौजी ताकत से नहीं जीती जा सकती। सफारती, मुआशी और बयानुल-अक़वामी हिमायत भी इतनी ही जरूरी होती है। अगर पाकिस्तान सफारती तौर मजबूत हो, मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो और आलमी सतह पर उसका असर व रसूख ज्यादा हो, तो कश्मीर और फिलिस्तीन जैसे मसाइल को ज्यादा मुअस्सर तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन जब मुल्क के अंदर ही मसाइल हो, मुआशी कमजोर हो और सियासी इस्तेहकाम हो, तो क्या हम एक और बड़ी जंग का बोझ उठा सकते हैं? पाकिस्तान की फौज हमेशा से कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों के हक में रही है। हर फोरम पर उनकी आवाज बुलंद की गई, हर मुमकिन मदद फराहम की गई और उनके लिए कुर्बानियां भी दी गई। लेकिन दुनिया के उसूल ये नहीं कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़े और कब्जा कर ले। अगर ऐसा होता तो कई ताकतवर मुमालिक आज दुनिया के नक्शे पर अपनी सल्तनतें कायम कर चुके होते। असल बात यह है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हिकमत अमली और सफारतकारी से जीती जाती है। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर और फिलिस्तीन आजाद हो, तो हमें अपनी फौजी ताकत के साथ साथ अपनी मुआशी, सियासत और सफारती कुव्वत को भी मजबूत बनाना होगा। जब दुनिया आपकी ताकत को तस्लीम करेगी, तभी आपकी बात सुनी जाएगी और तभी आप अपने मकासद हासिल कर सकेंगे, वरना जज्बाती नारों और बेबुनियाद इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होगा।